हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंडियन रेलवेज़ में आएगा बड़ा चेंज, आईआरसीटीसी का स्टेक सेल एंड आईआरएफसी आईपीओ। दोस्तों, आज का न्यूज़ सब इन्वेस्टर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होने वाला है। ये न्यूज़ आने वाले दिनों में इंडियन रेलवेज़ के प्लान्स और मार्केट फ्यूचर पे है। बहुत बड़ा धमाका होने वाला है इंडिया के रेल सेक्टर में। जो इस खबर को समझकर पहले से ही प्रिपेयर रहेगा वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहेगा। कैसे होगा ये सब जानने के लिए वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आईआरसीटीसी स्टेक सेल ओएफएस क्या है, सबसे पहले जान लें। ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल क्या है। ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल का मतलब है कोई भी लिस्टेड कंपनी अगर अपने और शेयर पब्लिक को ऑफर करना चाहती है तो वह इस सिंपल प्रोसेस के ज़रिए एक्सचेंज के थ्रू पब्लिक को ये ऑफ़र कर सकती है। ये सेबी के लेटेस्ट रेगुलेशन को दिमाग में रखते हुए किया गया था। इसमें आईपीओ जैसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है और इन्वेस्टर के लिए बहुत आसान तरीका है ये। इंडियन गवर्नमेंट ने अपने इस फाइनेंशियल ईयर के डाइवर्सिमेंट टारगेट को मीट करने के लिए आईआरसीटीसी, जो इंडिया के इकलौती रेलवे कैटरिंग एंड सर्विसेज एंड रिटेल कंपनी है, उसके 15 से 20% स्टेक सेल करने का प्लान किया है। ये सेल ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल प्रोसेस में किया जाएगा और सरकार ने ये कहा है कि वो इसको मिनिमम ट्रांजैक्शन में इम्प्लीमेंट करना चाहती है। आप समझ लेते हैं कि ये ट्रांचेंस क्या है। ट्रांचेंस एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है पीसेस और स्लाइस। इन्वेस्टमेंट डोमेन में इसका मतलब ये है कि कोई भी सिक्योरिटी को कुछ छोटे पीसेस में डिवाइड करके इन्वेस्टमेंट को बेचना। सरकार आईआरसीटीज का स्टेक सेल मिनिमम ट्रांजेन यानी पीसेस में करना चाहती है। क्या इंडियन रेलवे का फ्यूचर खराब है? ये सवाल आपके लिए बहुत विटल है। इसको पहले समझते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल 2020-21 में 2.1 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा है। इसमें से 1.20 लाख करोड़ आने वाले हैं पीएसयू के स्टेक सेल से और 90 करोड़ आने वाले हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के स्टेक सेल से। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कोविड 2019 के चलते सरकार को ये टारगेट मीट करने में दिक्कत आ रही है। हालांकि सरकार ने 11,000 करोड़ का सब्सक्रिप्शन गैदर किया है भारत बॉन्ड ETF 2 के जरिए AAA रेटेड CPSE बॉन्ड को बेच के, लेकिन ये काफ़ी नहीं है और डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट DIPAM और कुल सेल कर नहीं पा रहा है। तो क्या ये रीज़न है कि आईआरसीटीसी का स्टेक सेल करने का फैसला लिया गया है या कुछ और रीज़न है? दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न है सेबी का रेगुलेशन, जो कहता है कि किसी भी लिस्टेड कंपनी में प्रमोटर का स्टेक सेल 75% से ज़्यादा नहीं हो सकता। आईआरसीटीसी में प्रमोटर इंडियन गवर्नमेंट है और उनका स्टेक सेल फिलहाल 87.5 है। ये दूसरा रीज़न है स्टेक सेल का। तीसरा रीज़न एक बड़ा पर्सपेक्टिव देगा आपको, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए। इंडियन रेलवे किसी भी इंस्टीट्यूशन की तरह एक कंपनी ही है जिसको सरकार चलाती है, मतलब इसका ऑनर सरकार है। अब इसके रेगुलर मेंटेनेंस और इम्प्रूवमेंट और यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए फंड चाहिए तो सरकार को ही अपने बजट से अलोकेट करना पड़ता है। रेलवे का मेन सोर्स ऑफ इनकम रिटेल पैसेंजर फेयर और फ्राइट चार्ज है, यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट। लेकिन कोविड 2019 की वजह से रिटेल रेल सेवा बिल्कुल बंद है और इसी वजह से रेलवे की हालत बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में सरकार ने आईआरसीटीसी का आईपीओ लाया है। 650 करोड़ का पैसा मार्केट से उठाया था पहले ही। इस हालत में सरकार और क्या कर सकती है? कंपनी की सेहत भी बनी रहे, पैसा भी आए। यही रीज़न है कि एडिशनल स्टेक सेल का DIPAM की वेबसाइट में ये नोटिफिकेशन और वर्ड डाले गए थे। उसके बाद काफ़ी सारे क्वेरीज आए थे और उसी के जवाब देते हुए DIPAM ने कहा है कि आईआरसीटीसी का स्टेक सेल 15 से 20% के आसपास का होगा। ये काम से कम किस्तों में की जाएगी और इन्वेस्टमेंट बैंक्स को इसका पैसा प्रो रेट के बेस पे पे किया जाएगा। मतलब जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इस सेल को कोऑर्डिनेट करेंगे उनके कम से कम किस्तों में और रियल टाइम सेल नंबर के बेसिस पे पैसा पे किया जाएगा। सितंबर के 10 तारीख तक बिड्स अलाउ है और सितंबर 4 को प्री बिड मीटिंग भी हो चुकी है DIPAM की टीम की। अब इसका फ्यूचर क्या बनता है दोस्तों, वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। फ्यूचर ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवेज के साथ जुड़ी मेजर कंपनीज है आईआरसीटीसी, IRFC, इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IRCON इंटरनेशनल लिमिटेड, रेड्स लिमिटेड और रेल विकास निगम लिमिटेड। इनमें से IRFC को छोड़ के बाकी 4 कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड है। IRFC की तरफ से
जनवरी 2020 में ड्राफ्ट रेड हायरिंग प्रॉस्पेक्ट, ये एक प्रॉस्पेक्ट होता है जो भी कंपनी आईपीओ में लिस्टेड होना चाहती है वो सबसे पहले डीआरएचपी को ये प्रॉस्पेक्ट भेजती है। तो ये सबमिट किया गया था और आईपीओ का अप्रूवल भी मिल चुका है। कोविड-19 की वजह से ये फिलहाल रुका हुआ है और जैसे ही रिटेल पैसेंजर सेवा शुरू होगी वैसे ही आईआरएफसी का आईपीओ शुरू होगा। ये इशू 500 से 1000 करोड़ का होगा और इसके जरिए लगभग 140 करोड़ के शेयर पब्लिक को ऑफर की जाएगी। ये रेलवे का फ्यूचर है और ये कोई बुरी बात नहीं है कि सरकार रेलवे को डिसइन्वेस्ट कर रही है। आप सबको पता है कि रेलवे की सेफ्टी और क्लीन लाइंस काफ़ी बेहतर हुई है पिछले 5 सालों में। अभी अगर प्राइवेट प्लेयर रेलवे में आएंगे तो सर्विसेज और बेहतर होगी, लेकिन कॉमन पीपल का प्रॉब्लम है कि अगर फैसिलिटी के बदले बहुत ज़्यादा चार्ज हो गया है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा, क्योंकि इंडिया के ट्रांसपोर्ट में मेन स्पाइन है रेलवे। इसलिए सरकार को कुछ रेगुलेशन लाने पड़ेंगे ताकि सभी चीज़ें लोगों को प्राइवेट प्लेयर के आने से कोई ज़्यादा असुविधा ना हो। क्यों ये सच है कि चाहे कुछ भी हो सब चीज़ का इम्पैक्ट सभी पे, कॉमन मैन पे ही पड़ता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये फिर आपके लिए बहुत बड़ा मौका है इंडिया में बड़े कंपनीज़ में शेयर खरीदने का, और ये पूरा प्रोसेस भी OFS यानी काफ़ी सिंपलर होगा। तो फिर चैनल पे नज़र लगाए रखिए और अगले न्यूज़ का इंतज़ार कीजिए दोस्तों। तब तक बेल आइकन को दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को शेयर कीजिए।